बात करेंगे मार्केट अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो अगर आज के मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी 50 दिन भर मतलब मार्केट ओवरऑल अच्छा ही रहा है, लेकिन निफ्टी 50 उतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि दिन भर ये पॉजिटिव में था, आधा परसेंट 1% तक घूम रहा था। और मैंने देखा जब मार्केट अचानक से जब क्लोज हुआ तो ये नीचे गिरकर निगेटिव में इसने क्लोजिंग दी है। लेकिन इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, या निफ्टी मिड कैप हो गया 150, या निफ्टी स्मॉल कैप 250 हो गया, या निफ्टी माइक्रो कैप 250 हो गया, सारे ही इंडाइसेस ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और 1% या मोर देन 1% का एक दिन में जंप लेके क्लोजिंग दिया है। सिर्फ निफ्टी 50 ही है जिसने निगेटिव में क्लोजिंग आज दिया है। अब इसका रीजन हो सकता है, जो हमारा आज का दूसरा अपडेट है वो हो सकता है रीजन जिसके कारण जो बड़ी कंपनीज है वो उन्होंने अच्छा आज प्रदर्शन नहीं किया। आज का दूसरा अपडेट है जो आरबीआई की, मतलब समझो तो इस हफ्ते की सबसे बिगेस्ट जो न्यूज थी और लोग रुके हुए थे जिसके लिए, वो है आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी, जहां पे आरबीआई ने शॉकिंगली बिल्कुल ही रेट को अनचेंज्ड छोड़ दिया। काफी सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना था, मैं भी मान रहा था कि पॉइंट मतलब 25 बेसिस पॉइंट, सीधा समझ लो 25 बेसिस पॉइंट का तो कट हो सकता है आ ही जाए। और ये 25 बेसिस का कट हो जाता तो थोड़ा सा निफ्टी लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं वो थोड़ा एंजॉय करते, इसको ओवरऑल मार्केट भी इसको एंजॉय करता। लेकिन यहाँ पे अनचेंज्ड रख दिया है, बिल्कुल चेंज नहीं किया। और अनचेंज रहने का मतलब क्या है, अप्रैल, इसी साल अप्रैल महीने से, और ये सिर्फ अक्टूबर का महीना हो गया, अभी तक अनचेंज्ड ही है रेट, ना बढ़ाई जा रही है ना घटाई जा रही है। घटना ही है, अब इस महीने ना घटी अगले महीने घटेगी, हो सकता है अगले महीने ना घटे उसके अगले महीने घटे, लेकिन रेट को अब नीचे ही आना है। हो सकता है अभी जो रेट कट, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि फेड ने रेट कट किया तो इंडिया के अंदर से भी आएगा कट, लेकिन हो सकता है इजराइल ईरान का जो सिचुएशन खराब चल रहा है, हो सकता है इसके कारण आरबीआई ने कहा कि चलो एक महीना और देख लेते हैं, क्योंकि वहां पे माहौल खराब होने का मतलब है सीधा सीधा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का बढ़ना। और हो सकता है आरबीआई इसी को टेस्ट करने के लिए कि अगर इन्फ्लेशन के नंबर हाई आते हैं तो इससे अच्छा है हम अभी जो रेट है उसको पॉज रखते हैं और अगले महीने अगर सब कुछ सही रहा तो रेट को कट। हो सकता है आरबीआई की अपनी ये रीजनिंग हो और सही है, अच्छी चीज है, इस महीने काटो फिर अगले महीने बढ़ाओ से अच्छा ठीक है, रहने दो स्टेबल, अगले महीने ही कट कर लेना, उसके बाद ही मार्केट एंजॉय करेगी। तो ये दो बड़ी अपडेट्स थी, मतलब एक तो मार्केट को लेकर और दूसरा आरबीआई को लेकर। तीसरा जो कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, काफी सारे लोगों का ये कहना है कि जिस दिन मार्केट के अंदर एक दिन में डिप आया था, आई थिंक 7 मंडे को आया था, जो माइक्रो कैप लगभग 4%, स्मॉल कैप 3%, मिड कैप 2% और जो निफ्टी 50 लार्ज कैप है वो 1% तक डिप खाया था। उस दिन कई सारे लोगों ने पैसे डाले हैं, लेकिन सेम डे की उस दिन की एनवी नहीं मिली है उनको। काफी लोग तो सेम डे की एनवी को भी कंफ्यूज करते हैं कि आज मैंने पैसे डाले तो आज ही के आज ही अलॉट हो जाना चाहिए एनवी। वैसा नहीं होता, आपको उस दिन की जो कैलकुलेटेड एनवी होती है वो मिलती है, लेकिन वो अगले दिन ही आपको अलॉट होती है। तो अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है तो ये समझ लो कि एनवी उसी दिन की आपको मिली होगी, अलॉट अगले दिन हुई होगी। दूसरी चीज, अगर सच में नहीं मिली है एनवी आपको, क्योंकि मुझे एनवी मिली और मुझे मिलना नॉर्मल सी बात है भाई, मैंने मंडे को नहीं, मैंने संडे को ही कर, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा कहीं से आया था तो मैंने डाल दिया था, तो इस कारण मुझे तो देना ही था, मुझे नहीं देते तब तो वो फंसी जाते, क्योंकि मेरा तो मंडे से भी एक दिन पहले ट्रांजेक्शन हो चुका था। लेकिन आप लोगों के लिए, जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आप चाहते हो, सिंपली मैं बता रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि आज के दिन की एनवी चाहिए मुझे, तो ठीक है, 2 बजे का थ्रेशोल्ड है, कहीं पे 1 बजे का है, 3 बजे का है, थ्रेशोल्ड को मारो आप गोली। जितना हो सके सुबह के सुबह आप ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करो, कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जब ज्यादा होते हैं तो आपका 12 बजे 1 बजे किया हुआ पैसा भी लेट पहुंचता है अकाउंट में, म्यूचुअल फंड के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास लेट पहुंचता है। तो अगर आपको जरा सा भी अंदेशा है कि मार्केट अगर गिरने वाली है या गिर सकती है या सुबह से ही गिरी पड़ी है, तो जितना हो सके जब आप सुबह में मार्केट देखते हो उसी टाइम पे पैसा डाल दो, क्योंकि वॉल्यूम उस टाइम पे ज्यादा नहीं है। ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड के अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं लमसम वाला पैसा, मार्केट को देख कर गिरावट को, वो अराउंड 1 बजे से 2 बजे के बीच में ही करते हैं, क्योंकि वहां पे वो भाप लेते हैं कि मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा।
तो कई सारे लोगों का ट्रांजेक्शन इसके कारण मिडवे में फंस जाता है, पैसा आपका कट जाता है, लेकिन वहां पे पैसा क्योंकि हेवी वॉल्यूम्स होती है ट्रांजेक्शन की, इसलिए वो लेट पहुंचता है। और ट्रांजेक्शन का पैसा वहां पे लेट हिट करेगा, 3 बजे के बाद हिट करेगा, तो वो फिर उस दिन की आपको एनवीए लॉट होगी नहीं। इसलिए अगर आपको अंदेशा है, अरे ठीक है आपको अंदाजा है गिरेगा, उस दिन नहीं गिरेगी तो क्या हो गया, पैसा तो कम से कम एक्स्ट्रा आपका जमा हो गया, 10 साल बाद ये एक्स्ट्रा पैसा जो आज जमा हुआ है वो अच्छे रिटर्न तो दे रहा होगा। तो ये 2-3% अगर गिर जाता है किसी दिन और आपको अंदाजा है कि गिरने वाला है, तो आप पहले ही कर दो इन्वेस्ट। और गिरता है तो ठीक है, नहीं गिरता है तो भी बहुत बढ़िया बात है, कम से कम पैसा तो ज्यादा जमा हो रहा है। तो बस ये माइंडसेट रखो और जितना हो सके सुबह के सुबह में इन्वेस्ट करने की कोशिश करो, तभी आपको सेम डे एनवी मिल पाएगा। क्वेश्चन आया कि क्या इन्वेस्टमेंट जुआ है? तो देखिए, इन्वेस्टमेंट जुआ नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपका भविष्य है जो आपके भविष्य को मजबूत बनाता है। जुआ तब हो जाता है कि आप करने आते हो इन्वेस्टमेंट और बाई सेल करने लगते हो, इन आउट करने लगते हो, तो वो फिर ट्रेडिंग हो जाती है। फिर आप आते हो ये सोच के कि आज इन्वेस्ट करूंगा और 10 साल तक होल्ड रखूंगा, लेकिन फिर आप ये मीडिया के चक्कर में पड़ के, सीरियसली मीडिया, आर्टिकल्स एंड इवन यूट्यूब, मैं भी वीडियो बनाता हूं लेकिन यूट्यूब, इन तीनों चीजों के चक्कर में पड़ के मार्केट आज हाई हो गया, आज लो हो गया, आज बेच देते हैं, आज खरीद देते हैं, आज निकाल लेना है, कल फिर डाल देना है, तो इन सब के चक्करों में जो आप पड़ जाते हो वो आपका जुआ होने लगता है। फिर आए थे इन्वेस्टमेंट करने सोच के, लेकिन वो हो जाता है ट्रेडिंग। ये ध्यान रखो, इन्वेस्ट करने में और ट्रेड करने में अंतर होता है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना भविष्य सिक्योर कर रहे हो, यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने का। और जो ट्रेडिंग है वहां पे सिर्फ 1% प्रोबेबिलिटी है आपका कि आप एफडी को भी बीट कर पाओगे। तो अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना भविष्य मजबूत कर बना रहे हो, अपना भी और अपने आने वाले जनरेशन का भी। लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वही जो आप बोल रहे हो, आप जुआ कर रहे हो, तो आपको जुआ खेलना है या आपको अपना भविष्य मजबूत करना है, ये आप खुद सोच सकते हो। अब इन्वेस्ट करने के लिए आप डायरेक्ट स्टॉक में करो, ईटीएफ में करो, म्यूचुअल फंड में करो, कहीं भी इन्वेस्ट करो। और ट्रेड भी लोग आजकल म्यूचुअल फंड में भी ट्रेडिंग करते हैं, ईटीएफ में भी ट्रेडिंग करते हैं और डायरेक्ट स्टॉक में तो करते ही हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भाई ऐसा फंड बताइए जिसमें 7 से 8 साल तक इन्वेस्टमेंट करने के बाद एसडब्ल्यूपी किया जा सके। तो देखिए, एनी फंड, एनी म्यूचुअल फंड कैटेगरी, चाहे आपका लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, माइक्रो कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, मल्टी कैप हो, वैल्यू हो, कॉन्ट्रा हो, किसी भी बस डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, ध्यान रखना। ये नहीं कि एक सेक्टरल किसी फंड में इन्वेस्ट कर लिया, डाइवर्सिफाइड फंड है, लार्ज है, मिड है, स्मॉल है, माइक्रो है, कोई कैटेगरी का फंड है, अगर आपने उसके अंदर 8 साल तक शिद्दत से एसआईपी की है, मतलब जी जान लगा के पैसा डाला है, तो आप उसी फंड से एसडब्ल्यूपी कर सकते हो। बस रूल बस याद रखना कि मैक्सिमम 6%, मैक्सिमम 6% से ज्यादा साल का निकालना ही नहीं है। अगर 1 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं तो सिर्फ 50,000 निकालना है। क्लियर है? और हर साल वैसे करना है कि जब आपने एसडब्ल्यूपी स्टार्ट भी कर दी, तो मान लो आज से आप 2030 तक इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके बाद 2030 में आपने एसडब्ल्यूपी स्टार्ट की, तो 2030 में आपका जो भी कॉर्पस है उसका 6% आपको एसडब्ल्यूपी करना है। 2031 में जो कॉर्पस है 6% आप विड्रॉल करोगे, साल का 6%, मतलब मंथली आधा %। तो 2031 में फिर भी आपका पैसा बढ़ जाएगा, जो 2030 में जो आपका कॉर्पस था उससे। तो 2031 में जो बढ़ के कॉर्पस बना है फिर उसका 6% निकालना है। ऐसे ही करते करते हर साल आपको कॉर्पस भी थोड़ा बढ़ेगा और उस 6% की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो हर साल आप जो निकाल रहे हो पैसा वो भी बढ़ता रहेगा और आपका कॉर्पस भी बढ़ता रहेगा। तो साल साल में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन 2030 में अगर आपने निकालना शुरू किया तो 2035 में आपको पता चलेगा कि आपने जो स्टार्ट में पैसा निकाला था और अभी जो निकाल रहे हो हर साल 6% बढ़ा के, तो वो कितना ज्यादा हो गया है। क्लियर है? फिर 2040 में आपको फर्क पता चलेगा। तो बस चाहे किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट करो, जो फंड के अंदर जितना बड़ा रहेगा, लार्ज कैप से स्मॉल कैप, माइक्रो कैप की तरफ, जितना बड़ा फंड उतना ज्यादा कम वॉलेटाइल और जितना छोटा फंड उतना ज्यादा वॉलेटाइल। ये चीज है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप 6% या लेस 6% से कम पैसा निकालते हो। दिक्कत तब हो जाती है जब आप 12%, 15%, 10% इतना पैसा निकालने लगते हो। तो ये चाहे आप लार्ज कैप से निकालो, मिड से निकालो, स्मॉल से निकालो, माइक्रो से निकालो, आपका पैसा
या तो खत्म हो जाएगा आगे चल के कुछ सालों बाद, या फिर इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा आपका जो विड्रॉल रेट है। ये आप चाहते हो कि आपका इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी रहे, आपका पैसा भी खत्म ना हो कभी, आप मरने के बाद अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी पैसा अच्छा खासा दे के जाओ, तो 6% या इससे कम अपने कॉर्पस का निकालो, चाहे किसी भी कैटेगरी के फंड में इन्वेस्टमेंट हो, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं।